देखें जी, सीएम पंजाब ने जो इब्तदाई तौर पर जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया था वो तो खुशाइन था, लेकिन बाद में वो वही पुरानी जो रूटीन है वो चलनी शुरू हो गई है। अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा फ्री वाईफाई यूज़ करने का। चले एक समझ तो आती है कि अच्छी सहूलियात है, लेकिन उनको अपने नाम से एक तो सवालिया निशाना ना, उनको अपने नाम से कब तक ये यूज़ करेंगे। अगर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, मेरा ख्याल है इससे आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा खातून पाकिस्तान के एक सबसे तरक्की याफ्ता सूबे की वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज़ साहिबा। देखें जी, सीएम पंजाब ने जो इब्तदाई तौर पर जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया था वो तो खुशाइन था, लेकिन बाद में वो वही पुरानी जो रूटीन है वो चलनी शुरू हो गई है। जहाँ तक जो इस वक्त तक की सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें वो इनिशिएटिव्स ले रही हैं, काम कर रही हैं, और वो काम जो हैं वो अवामी फ़लाह के काम हैं। कोई भी स्कैंडल का देख लें, गंदम का देख लें, गरीब अवाम किसानों का देख लें, तो कोई मुझे नहीं लगता कि ये अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं इनकी। मैं समझता हूँ कि तकरीबन इस वक्त जो पंजाब में मौजूदा हुकूमत जो इक़दामात कर रही है बेहतरीन है, और अगर इनको मज़ीद बेहतर किया जाए तो आवाम का फ़ायदा होगा। अभी इतने इब्तदाई अयाम में, यानी कि अभी 2-3 माह हुए हैं, तो उसमें हम ये कोई फ़ैसला कर रहे हैं कि वो उनकी समत दुरुस्त है या नहीं है, या वो क्या कुछ कर पाएंगी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मरीम नवाज़ चूँकि सीएम है, उन्होंने अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। बेहतर ये था कि वो पंजाब के नाम से जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाती। ये बहुत बड़ा इन्होंने जो है वो काम किया, यूरोपियन स्टैंडर्ड का ये काम है जो लाहौर में जो है वो वाईफाई इन्होंने स्टार्ट किया है, और अब मुझे ये तवक्को है कि ये बाकी जो अजला हैं पंजाब के उनमें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, सियासतदान है तो ये इस तरह होता ही है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हो रहा है तो कम से कम ये है कि लोगों की भलाई हो रही है। अगर फिर भी उनकी तस्वीर भी आ जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो जनरली जो है, चूँकि ये सरकारी इस पे पैसा खर्च हो रहा है, तो इस पे अपने नाम की नुमाइश के बजाय गवर्नमेंट में, चूँकि सीएम वो खुद हैं तो क्रेडिट इसका तो गवर्नमेंट को ही जाता है, उसमें अपनी खुद नुमाई करने की मेरे नज़दीक कोई ज़रूरत नहीं थी। जिससे आवाम को फ़ायदा हो, नामों से नहीं फ़र्क पड़ता। टेक्नोलॉजी जो है वो सबकी होती है, सब उसे यूज़ करते हैं। अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा फ्री वाईफाई यूज़ करने का। चले एक समझ तो आती है कि अच्छी सहूलियात है, लेकिन उनको अपने नाम से एक तो सवालिया निशाना ना, उनको अपने नाम से कब तक ये यूज़ करेंगे। ये वर्दी उन्होंने पहनी है, ये एक कांस्टेबल की या सीपीओ की वर्दी किसी भी लिहाज से एक चीफ मिनिस्टर को सूट नहीं करती। देखिए, पुलिस वर्दी पहनना एक ज़ाहिर यकजहती है और पुलिस का मोराल बुलंद होता है। एक बात देखी जाए तो सही भी है, दूसरी बात से देखी जाए तो बिल्कुल एक इससे मुनाफी है। वज़ीर आला पंजाब एक सीपीओ की वर्दी पहनता है, ये बात मुनासिब तो नहीं लगती ना। कम से कम उन्हें फिर कल को आईजी की वर्दी भी सिलवा देनी चाहिए, उनको फिर कल को एनएचए के जो अफसर हैं उनकी वर्दी सिलवा देनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक तो उनके लिबास पर, यूनिफॉर्म पर कोई बैजेस नहीं थे, कोई रैंकिंग नहीं शो हो रही थी, कोई फूल नहीं लगे हुए थे, और दूसरी बात है कि जो उन्होंने कैप पहन रखी थी उसके ऊपर भी पुलिस नहीं लिखा हुआ था, बल्कि शायद वज़ीर आला या कुछ ऐसा लिखा हुआ था। पाकिस्तान के जो सुपरस्टार बॉक्सर हैं आमिर खान, वो गए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए, और एक दिन के लिए उनको कैप्टन बनाया गया था, उनको वर्दी पहनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर सियासी तनकीद हो रही है, सियासी मुकदमात हो रहे हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर केस यहाँ हुआ तो वहाँ भी बनता था, लेकिन वहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों है। अगर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, मेरा ख्याल है इससे आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। मैं सीएम पंजाब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ के मामले में, उसको आप प्लीज़ ज़रूर एड्रेस करें। सोलर ट्यूबवेल जो है ज़मींदारों को वो अगर प्रोवाइड करती हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे, तो उससे भी ज़राअत को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। आप आवाम के फलाह बहबूद के मनसूबे शुरू करें, उस पर अमल करें और ग्राउंड पे जाएं, ज़मीनी हकीकत देखें कि ज़मीन पर लोग क्या चाहते हैं। अगर लोगों को रिलीफ मिलेगा तो आपकी सियासत भी बचेगी और सूबा भी तरक्की करेगा। लाहौर की तरक्की पंजाब की तरक्की नहीं है, और ये लाहौर की तरक्की से इसको निकाल के दूसरे शहरों को भी ये मुंतकिल की जाएँ चीज़ें, जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रो बसेज़ हैं। जिन शहरों में नहीं है, जो लैक करते हैं जो एरियाज़, उन पे काम किया जाए। मौजूदा हालात में जो किसान के का इस वक्त हाल है पाकिस्तान के अंदर,
उसको मद्देनज़र रखा जाए, चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और इसके अंदर ज़राअत जो है वो पाकिस्तान को जो है मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है और ये ज़राअत जो है वो किसान का रोज़ी रोटी भी है। तो सबसे पहले तो उनका ये मसला हल करें। दूसरे नंबर पे मेरी एक ये अपील है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जराइम की शरह में बहुत इजाफा हो चुका है। हम रावलपिंडी, लाहौर, किसी भी शहर की बात करें तो चेक एंड बैलेंस नहीं है, कच्चे के डाकू बासानी इंटरनेट के ज़रिए लोगों को घेर लेते हैं। इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ बननी चाहिए, जराइम की रोकथाम के लिए इकदाम होने चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत सारी तनकीद सुननी पड़ेगी, तो मेरा उनको मशवरा यही है कि उस तनकीद को एक तरफ रखते हुए, बालाए ताक रखते हुए जो है वो अपनी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।